जिस्म का हवस नहीं होता, उफान मारने लगता है। पति को रहते हुए भी उसको अलग अलग लड़का चाहिए, नया नया लड़का चाहिए। और अक्सर करके वही सब करते, अपना दूल्हा ड्यूटी चल जाता है, इधर माजा मारने के लिए लड़कन सबको पटाती है, वो भी छाया बढ़िया मेरठ में जो एक घटना घटी है वो कहीं न कहीं दिल दहला देने वाली घटना है, और ये घटना का चर्चा पूरा देश विदेशों में जो हो रही है। मैं आप सभी को बता दूं, आप लोग भी जानते ही होंगे कि एक पत्नी जो है अपने पति को कितने टुकड़े में जो है कर दी। मामला मेरठ का है। जी हाँ, बातचीत करेंगे। एक हमारे साथ लड़की मौजूद है। आखिरकार इस तरह का मामला जो है सोशल मीडिया पे वायरल होते रहता है, और इस तरह का हरकत करना कहाँ तक सही है। एक पत्नी का अपने पति के ऊपर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। तेज आवाज में बोलिए। मैं बहुत अच्छी हूँ। आपके चैनल से जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। क्या कुछ कहिएगा? आप भी एक लड़की हैं, कहीं ना कहीं एक मेरठ में एक लड़की ने जो है अपने पति के साथ इस तरह का वारदात की है, जो कि दिल दहलाने वाली। पत्नी मतलब की है, इसका क्या हम बोल सकते हैं। सब पत्नी एक जैसी नहीं होती है। पर्सनल उस पत्नी से ये कहना चाहते हैं, उस पत्नी को इतना सजा दे कि उसके वजह से अगला पत्नी कोई ऐसा काम ना कर सके। जी हाँ। आखिरकार ऐसा लड़की क्यों करती है? अरे आखिरकार अपने पति को रहते आवर में बॉयफ्रेंड के साथ जो है मिलकर अपने पति को जो है हत्या कर देती है। उसको मतलब जिस्म का हवस नहीं होता, हवस उतना अच्छे से हमको बोलने नहीं आता है। जिस्म का हवस नहीं होता, उफान मारने लगता है। पति को रहते हुए भी उसको अलग अलग लड़का चाहिए, नया नया लड़का चाहिए। अक्सर करके वो महिला सब भी काम करती है, कुत्तनी सब करती है एकदम। अक्सर करके शादीशुदा महिला वो सब काम करती है। अपना शादीशुदा महिला सब ऐसा काम करती है, एकदम कर रही है। अक्सर सब महिला थोड़े कर रही है, सब पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? सब पे नहीं लगा रहे हैं, अक्सर करके महिला कर रही है। शादीशुदा महिला अक्सर करके कर रही है, लड़की तो कम कर रही है। अतुल सुवास का मामला आप लोग सुने होंगे। सुनिए, लड़की छोड़ देती है, बॉयफ्रेंड को छोड़ देती है, अलग हो जाती है, अलग लेके चली जाती है, लेकिन मरवाती नहीं है। लेकिन अक्सर करके महिला पति के रहते हुए भी मतलब उसको सब सुविधा मिलने के बावजूद भी वो मतलब बेचारा बाहर था बताया पहले बाहर था वो बेचारा, नौकरी कर रहा था, वो बाहर चला गया था। कहाँ वीजा बना, कितना दिन के बाद आया था, उसके बावजूद इसको क्या कमी हो गया था जो ऐसे मरवा दी। अक्सर करके नौकरी वाले की जो पत्नी होती है, और अक्सर करके वही सब करते, अपना दूल्हा ड्यूटी चल जाता है, इधर माजा मारने के लिए लड़कन सबको पटाती है, वो भी छाया बढ़िया खींचा लड़का। अच्छा, माजा है, लेकिन अपनी जो है पति को जो है हत्या कर दी, कहाँ तक सही है? ये एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। उस लोग के वजह से हम लड़की लोग बदनाम होते हैं। वैसी पत्नी की वजह से हम लोग बदनाम होते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसका। तो बताया यह भी जा रहा है कि आखिरकार जो है पति किसी अगर महिला को अपने पत्नी पे शक करता है कि मेरा पत्नी ऐसा है, तो गलत जो है पत्नी आरोप लगाती है पति पर कि मेरे साथ बताया जा रहा है तिलक के आरोप लगा रहा है, कुछ और के आरोप कि मेरा से दहेज मांगा जा रहा है, कुछ और के आरोप लगा के। एकदम नहीं, एकदम एक गलत है। और सबसे पहले ये कहेंगे महिला पे एकदम विश्वास न करे। शादीशुदा महिला पे अपना घर शादी ले आके जिंदगी में अपने बच्चे पे विश्वास कर ले, अपने बच्चे के पीछे खर्चा कर दे, महिला के पीछे एकदम खर्चा ना करे, क्या कि कहाँ चली जाएगी उसका कोई। इसमें देख रहा है कि डांस करते हुए, केक खिलाते हुए नजर आ रही है। देखिए क्यों, कुछ टाइम उसका पति अच्छा लग रहा था, अभी दूसरा। वो सबसे पहले ये देखे हैं कि उसका हस्बैंड कितना प्यारा है, उसके बावजूद भी नौकरी है, फिर भी सब कुछ छोड़ के वो सरल मरल लड़का के साथ है। उसको हवस का शिकार ही बोलते हैं ना, उसको प्यार बोलते हैं। शादी हो गया और पति से प्यार नहीं, दूसरे से प्यार हो जाएगा। वैसी महिला का तो क्या बोले हम, थू आता है। ऐसे महिला के लिए क्या कहिएगा? ऐसा घटना जो है एक अतुल सुवास का भी घटना आप देखे होंगे। वैसे महिला पे ये कहना चाहेंगे, हम सब भाई से विनती करना चाहते हैं, भाई कोई भी चाहे कुछ भी करे, हम क्यों ना रहे, एकदम ना विश्वास करे। खास करके महिला के ऊपर, शादीशुदा महिला के ऊपर एकदम ना विश्वास करे, चाहे कुछ भी कर दे जी। और उसका बताया जा रहा है कि बच्चा भी था। किसका बताया जा रहा है? कि लड़की का जो बच्चा भी था। अरे जो भी रहे उसका बच्चा रहे। अरे सबसे बड़ी बात यह आ जाता है कि पति उतने दिन के बाद आया। आप एक लड़की हैं, आखिरकार कहाँ तक सही है एक पति जब लड़की का शादी हो जाता है, जब खुद का पति हो जाता है, फिर भी किसी और के साथ नाजायज संबंध रखना, किसी दूसरे बॉयफ्रेंड रखना एकदम गलत है। वही तो बोल रहे हैं ना, हम 100 बार एक ही बात को बोल रहे हैं बार बार कि सरकार भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार भी सपोर्ट कर रहे हैं कि लड़की भी बॉयफ्रेंड, शादीशुदा महिला भी 4 बच्चा को ले छोड़ के भाग जाती है। ये कहाँ तक सही है? ये सही है? ये भी तो गलत है। मरवा दे रहे, कटवा बढ़ावा कौन दे रहा? सरकार ही दे रहे हैं ना। लागू कर दिए हैं कि तुम जिसके साथ खुश हो उसके साथ जा सकती हो। लड़का भी शादी के बाद ही गर्लफ्रेंड रख सकता है, ये लीगल है। ये सब लागू क्यों किए? ये सब भी तो बंद करवाना चाहिए। अगर बढ़ावा दे रहे हैं तभी तो लड़कियां भी कर रही है, मन बढ़ रहा है। ये कौन सा बढ़ावा दे रहा है? कितना टुकड़ा में किया है पता है?
हाँ पता है, 15 टुकड़ों में की है। ऐसा कोई कर सकता है अपने पति को? अरे कोई नहीं कर देखिए, कर नहीं सकता, कर कैसे दी, कर ही सकती है। अच्छा, ऐसे ही सभी कहीं ना कहीं इसको क्या कहिएगा, इस महिला के, इसका क्या नाम दे सकते हैं? क्या उसको क्या नाम दे, कुछ भी बोले ना तो कम ही पड़ेगा, चाहे जितना भी खराब बोले, जितना भी गंदा बोले तो कम ही पड़ेगा। और सबसे पहले हम बोलेंगे विश्वास ना करे तो अच्छा है। महिला, किसी की महिला पर उसका माता जी पिताजी के ऊपर जो लड़का का हत्या हुआ, जिसका नाम सौरभ बताया जा रहा है, जो इस लड़का का हत्या हुआ सौरभ मेरठ में, उसका माता पिता का आज क्या गुजर रहा होगा पता है? बहुत क्या गुजरेगा, जिसका बेटा चला गया उसका क्या गुजरता है वो तो आप ही भी जान सकते हैं, हम क्या बताएंगे। हम तो इमोशनल हो गए देख के वीडियो, एकदम भयभीत अंदर से लग रहा है। क्या देखिए उसका, एक के वजह से सब महिला और लड़की भी बदनाम हो रही है। जी, जाते जाते क्या कुछ कहिए ऐसे ऐसे महिला के लिए जो अपने पति के रहते हैं और में किसी और के साथ संबंध बनाते हैं? जाते जाते उसी महिला के लिए कहेंगे, सबसे पहले हम उन भाइयों से कहना चाहेंगे कभी जिंदगी महिला पे विश्वास ना करे, और अगर वही खुशी है तो अब शादी ही मत करो, पहले जो करना है कर लो, शादी के बाद ऐसा ना करें, हम यही कहना चाहेंगे। तो जैसा कि आप लोग वीडियो को देखें, मेरठ में जो घटना हुई है वो घटना कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली है, जो कि सौरभ के साथ हुआ है। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ सोचते हैं अपना राय कमेंट में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद।